नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ टाइम्स। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से तीसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कल्याणपुर बाज़ार में हूं। मैं बता दूं कि कल्याणपुर खुद एक विधानसभा क्षेत्र भी है और मैं बता दूं कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर निवर्तमान सांसद राधामोहन सिंह का नाम का फिर से घोषणा हो चुका है। घोषणा हुए लगभग 20 से 25 रोज हो गए हैं, यानी एनडीए की तरफ से वो फिर से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कोटे में ये सीट गया है, लेकिन अभी तक वीआईपी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि 10 से 12 दिन और नामांकन के लिए बचे हुए हैं। ऐसे में मैं कल्याणपुर की आम जनता से बात करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार ये लोकसभा चुनाव में जब ईवीएम पे बटन दबाने जाएंगे तो इनके पास मुद्दा कौन सा होगा और कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, और अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं होना, इसको लेकर इन लोगों की क्या सोच है और क्या कहना है और कैसे उम्मीदवारों का चयन इस बार करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना अजमेर आलम। चाहिए बताइए अजमेर साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, छठे चरण में आपके यहाँ चुनाव होना है और आपके इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं हुआ है और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से निवर्तमान सांसद जो हैट्रिक लगाकर बैठे हुए हैं राधामोहन सिंह, वो चुनाव में लड़ेंगे, वो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। और इस बार किन मुद्दों को आप जाइएगा ईवीएम में बटन दबाने, बताइए। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इंडिया एनडीए दोनों। तो अभी तो शिक्षा पर बात करें, बिजली पर बात करें, पानी पर बात करें या रोड पर बात करें, ये हम लोगों के पास सारे मुद्दे हैं। लेकिन भीष्म पितामह को चंपारण की धरती से जो है हटाने के लिए, हराने के लिए हमारे पास, हम सब के बीच जहाँ तक हम लोगों ने सर्वे किया है, 99% जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो केसरिया के जो है पूर्व। एक तरफ भीष्म पितामह है राधामोहन सिंह जी, जो 3 बार लगातार हैट्रिक, उससे पहले भी 2 से 3 बार एमपी रहे। चंपारण वालों के लिए, पूर्वी चंपारण 3 लोकसभा प्रत्याशी के लिए डॉक्टर राजेश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुल्तान अंसारी। ये बताइए कि इस बार जो है क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? और दूसरी तरफ अभी तक मतलब इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो डॉक्टर राजेश से बेहतर कोई यहाँ नहीं है। वहाँ पे उनके मतलब हॉस्पिटल क्यों लगता है कि राजेश कुमार इतना? अरे बहुत गरीब को देखते हैं, कोई भी गरीब जाता है उनके यहाँ फ्री में इलाज कर देते हैं, पैसा बहुत कम में इलाज कर देते हैं। उनके ऐसा तो कोई है ही नहीं है मोतिहारी जिला में। अगर नेता में तो राजेश जी तो आरजेडी में और वीआईपी कोटे में सीट गया है, तो सब इस वीआईपी कोटा कौन जानता है? मतलब एक इलेक्शन से लोग वीआईपी चिल्लाने लगा है। इससे पहले वीआईपी सब कहाँ था? अच्छा, क्या लगता है इस बार के इस चुनाव में पूर्वी चंपारण में क्या स्थिति रहेगी? स्थिति अगर डॉक्टर राजेश को सीट मिल जाता है तो एकदम 99% उनको जीत मिल जाएगी। और कौन सा समस्या है जिसको लेकर आप इस बार वोट करेंगे और चाहेंगे कि यह समस्या का निदान हो? वही जो अपने कैंडिडेट से मांग करेंगे। कैंडिडेट से तो जीतेंगे तो गरीब के मसीहा है एकदम, उनसे मांग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सब कुछ पूरा कर देंगे हम लोगों को। आपका क्या नाम हुआ? चाचा मुजफ्फर हुसैन। ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में आप ईवीएम पे बटन दबाने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, कौन से मुद्दे को लेकर आप बटन दबाएंगे? हालांकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन का ऐलान होगा, ये तो वीआईपी कोटे में चला गया है सीट। मैं मुकेश सहनी जी से ये आग्रह करूँगा कि ये सीट जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा को दें और उनको जो है। आप लोग राजेश जी क्या उनके जैसा तो खैर कोई प्रत्याशी है नहीं जिला में, बहुत सारे लोगों के नाम चल रहा है, लेकिन ये जो है सीट निकालने वाली सीट अगर है तो राजेश कुशवाहा की है। एक तरफ भीष्म पितामह कहा जाता है और निवर्तमान सांसद जो हैं और लगातार 3 बार से हैं, उससे पहले 90 के दशक में सांसद थे, 2089 में पहली बार बने थे और इधर भी लगातार हैट्रिक है। उनको हराना बहुत टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है? टफ है,
दूसरे किसी से हारने वाला भी नहीं है। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? रामपरेश प्रसाद नाम है। अच्छा बताइए। राधा मोहन सिंह जीतता है उसी हालात में जो बाहरी कैंडिडेट यहाँ आता है, या विनोद श्रीवास्तव आते हैं, अखिलेश सिंह आते हैं, या आकाश सिंह आते हैं। यहाँ का राजेश कुशवाहा लड़ जाएगा, उसको बुखार लग जाएगा। अच्छा, राधा क्या खूबी है राजेश कुशवाहा में? गरीब में काम करता है, अच्छा, आम आदमी से बात करता है। गरीब वहीं फ़ोन करेगा, बात कर लेगा, टिकट के लिए गया होगा, बुलाया है लोग, तो अगर गरीब आजो फ़ोन करे, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए, कर लेगा। राधा मोहन सिंह से जाकर बात कीजिए, नहीं करेगा। वो बहुत लम्हर लोग है, उस जिला का लोग नहीं है, वो भारत का लोग है। इस जिला का कहाँ लोग है, बाहरी लोग है। वो राधा मोहन जी बाहरी लोग है। अभी तक जो है तो भैया सुनिए, यहाँ का लोग लड़ जाएगा, राजेश लड़ जाएगा, तो सवेरे हार जाएंगे। ABM दाबने से अगर और कोई उम्मीदवार आता है ना तो नहीं जीतेगा, लबड़ाई नहीं। क्यों? वजह जो काम नहीं किया है। जिस अपने लोकसभा क्षेत्र में जब EVM को दबाने जाएंगे वोटिंग करने के लिए तो इस बार क्या मुद्दा, कौन से समस्या को लेकर, कौन से मुद्दे को लेकर दबाइएगा EVM? मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा है ये बहुत दिन से बैठा हुआ है राधा मोहन जी 30 बरस से, वो हट जाए और राजेश जीत जाए, यही मुद्दा है। ये 30 बरस नहीं होना चाहिए किसी को। एक बार मुखिया में कोई खड़ा होता है तो अगला बार नहीं वोट लोग देता है। 30 बरस से वो काहे रहेंगे? दूसरे को मौका मिलना चाहिए, उनको तो लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने तो कहा बहुत काम किया उन्होंने। ना जो कहता है वो झूठ बोलता है। अभी रेलवे स्टेशन भवन का उद्घाटन किया उन्होंने। काशी का उद्घाटन कर दिया, वो तो आप भी कर दीजिएगा, ये कौन लम्हर बात हो गया? वो तो मनोज यादव भी जाकर कर देगा, शालिनी मिश्रा भी कर देगी, ये कौन बात हो गया? उनके बना है। वो तो नीतीश कुमार का एथी था, वो पहले थे, सरकार था, तब तो उसमें हुआ था घोषणा, कथी का कर दी। हम लोग का भी बात सुनिए। आपका नाम क्या हो भैया? जितेंद्र कुमार नाम हुआ। अच्छा बताइए, आप क्या इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करने कोई जाए? मुद्दा नहीं, पूरे 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 देश में एक ही दूसरी मुद्दा बात है, कि अभी विकास तक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कोई इंडिया गठबंधन के आने जाने से कुछ नहीं होगा। 40 में 40 हो जाएगा मोदी जी के नाम पर। अच्छा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है बिहार में। राम प्रवेश भाई हैं, बड़े भाई हैं, हो सकता है व्यक्तिगत किसी से लगा हो, वो अलग बात है, लेकिन कोई लड़ाई पूरे बिहार में और भारत में नहीं है। मतलब 400 के पार होगा? एकदम निश्चित होगा। कहीं से 4 लाख पार इस बार चंपारण में होगा। कहीं से कोई रोक टोक होने वाला नहीं है। ये 553 सीट है और ये हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं कि 4,000 पार। तो ये सब मजाकिया लोग। और यहाँ पे अगर मनोज यादव और डॉक्टर राजेश को अगर टिकट मिल जाता है तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि 10 बजे दिन में राधा मोहन सिंह को यहाँ से हरवा के हम लोग भेज देंगे। यह गारंटी देते हैं। मोहन सिंह बहुत मजबूत कोई उम्मीदवार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाइए किसी पंचायत में एक बोर्ड दिखा दीजिए हमको कि राधा मोहन सिंह का नाम पर अगर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप हमको दिखा दीजिए, हम आपको गुलामी लिख के देंगे। क्या मतलब लग रहा है कि हरा दीजिएगा आप लोग? ये हम गारंटी हरा के देंगे हम लोग यहाँ से अगर मजबूत आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं बीजेपी का और स्थानीय सांसद का। उन्होंने तो बीजेपी ने तो बहुत काम किया है, कितना जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, गरीबों के लिए तो बहुत कुछ। आपको बता देते हैं कि उज्ज्वला गैस जो योजना है उसमें आप गरीब के घर में जाकर देखिए टोटल सिलेंडर खाली है। कारण क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। और सबसे बड़ी जो बात है, इस देश का सबसे बड़ा जो समस्या है वह समस्या है इस बीजेपी के सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। कैसे लगता है कि सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है। आए दिन संविधान में के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, SC ST OBC क्लास के जो लोग हैं या माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, पहले के ज़माना में आज से 10 साल पहले की जो बात थी, अगर आप रोस्टर उठा के देखते थे, जो भी अगर रिजर्वेशन जो हमको मिलता था, रिजर्वेशन में क्या होता था, अगर मेरा जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई है, अगर 90% से ज़्यादा नंबर लाता है तो जनरल कैटेगरी में जाता था। लेकिन आज का डेट में इस बीजेपी सरकार ने जो अपना मतलब कि जाति सर्टिफिकेट लगा दिया, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, तो अगर उसका 99% भी है तो फिर भी उसको कास्ट में रहना है। तो यह नुकसान SC ST OBC के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है मोदी सरकार। लेकिन मोतिहारी सीट भीष्म पितामह का है, बहुत मजबूत किला है। कुछ नहीं है, उनके कंपटीटर का कैंडिडेट नहीं मिला, इसके वजह से वो जीतते आ रहे हैं। अगर मतलब कंपटीशन का अगर बाहरी लोग नहीं रहते हैं यहाँ, अगर मतलब कि एक छोटा सा अगर हम मतलब कि एक समझिए कि वार्ड का कार्य करता रहता, अगर इस विधानसभा, इस मतलब कि लोकसभा का रहता, तो राधा मोहन सिंह को हैट्रिक मारने की चांस नहीं मिलती। उनको दिन में 12 बजे दिन में अगर मनोज यादव अगर डॉक्टर राजेश को अगर टिकट मिल जाता है तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि 12 बजे हरा के हम लोग भेज देंगे। क्या नाम है बाबू?
गुलाम हैदर हुआ। क्या आप रोजगार की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो कहा कि बहुत सारा रोजगार दिया इस देश में। देखिए, मोदी जी हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे लालू यादव हुए, एक युवा के लिए कोई नहीं किया है। आप इस विधानसभा के, आप लोकसभा के चुनाव में आप आए हैं, मतलब कैंपेनिंग करने। ये आए, यदि आप आरजेडी के टिकट से बोल रहे हैं कि आरजेडी को टिकट मिल जाए, वो आए तो बोल रहे हैं भाजपा को टिकट मिल जाए, यही ना बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन कोई युवा का बात किया है? डोमिसाइल लगा दिए यहाँ पे। डोमिसाइल क्यों लगा? हटाना चाहिए ना। ये लोग लगा दिया, मतलब डोमिसाइल के हटा दिया। पहले बोला तेजस्वी यादव की डोमिसाइल लगाएंगे, लगाना चाहिए। हम युवा हैं, हम बिहार के आदमी हैं, डोमिसाइल लगना चाहिए। वो बीजेपी के सरकार बोला था कि आएगा तो बच्चा लोगों को वोट हम लोग देंगे, हम लोग दे रहे हैं। लोकसभा के लिए क्या करना है? देखिए, हम लोग नोटा दबाएंगे, हम नोटा दबाएंगे क्योंकि हमारे मतलब रोजगार, युवा का रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी के लिए दोनों अच्छा नहीं है ना, कोई नहीं। हम नोटा दबाएंगे हम लोग को। आप क्या कहेंगे जीजा? आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ से भीष्म पितामह हैं तो अर्जुन और डॉक्टर राजेश कुशवाहा अर्जुन का काम करेंगे और भीष्म पितामह को इस बार हरा के दिखाएंगे यहाँ से मोतिहारी पूर्वी चंपारण से।